जब जिंदगी में सब रास्ते बंद हो जाएं और कोई सहारा न मिले, तो एक उम्मीद की किरण ही जिंदगी को रोशन कर देती है। यह कहानी है एक अकेली माताजी की, जो बिना किसी सहारे के अपने जीवन का संघर्ष कर रही हैं। एक हाथ से काम करना उनके लिए मुश्किल भरा है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारती। गेहूं बीनकर अपना गुजारा करती हैं और हर रोज एक नई लड़ाई लड़ती है। ऐसे ही लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत वे हर उस गरीब और मजबूर व्यक्ति की मदद करते हैं जिसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की जरूरत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस मुहिम के तहत मदद पहुंचाई जा रही है और कैसे एक छोटी सी राहत भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये आवाज आपके दिल तक पहुंचेगी और आपको भी प्रेरित करेगी कि जरूरतमंदों की मदद करना हमारा फर्ज है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम है उनसे हम बात करेंगे, जो इस राहत सामग्री को यहाँ पे लेके आए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? अभिनय दास। सर, किस मुहिम के तहत आप जो है राहत सामग्री यहाँ पे लेके आए हैं? सर, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, जो कि पूरे देश में जो गरीब असहाय लोग हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनको जो है रोटी रात में नहीं मिलती है, लोग भूखे प्यासे सो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाया है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें गुरुजी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसा सर हम यहाँ पर आए हुए हैं ग्राम पलगी में, इसकी जानकारी हमको एक हमारे गुरु भाई के द्वारा मिली कि एक इस गांव में एक माता जी हैं, किस्मतिया जी, जिनके बारे में हमको जानकारी मिला कि वो बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ों को जब हमने उनसे सुना कि उनका ज़मीन भी नहीं है, उनको राशन भी नहीं मिलता है, एक अकेली घर में रहती है, उनके पति भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं हैं, और उनका एक हाथ जो है पैरालिसिस है, मतलब एक हाथ उनका काम नहीं करता, सिर्फ एक हाथ से वो काम करती हैं आसपास पड़ोसियों के पास में, जहाँ से उनको थोड़ा बहुत राहत सामग्री मिलता है, जिससे बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन चल रहा है। तो सर, जैसे ही हम सर्वे के लिए हम इनके घर पे पहुँचे तो हमने देखा तो हमारी आंखों से आंसू आ गया कि इन्होंने जब बताया कि उन्होंने दिखाया कि मैं जो गेहूँ इकट्ठा की हूँ थोड़ा सा, इसको मैं खेतों से बीन के लाती हूँ। जब किसान अपने घर ले जाता है तो बचा हुआ जो गेहूँ होता है उसको बीन के अपने घर में लाती हूँ, दिखाया। और हमने देखा कि हम जब यहाँ पे आए तो बर्तन धो रही थी एक हाथ से, और पैर से जो है बर्तन को फंसा। तो बहुत मुश्किल से इनका जीवन यापन चल रहा है। इनका आप घर देख सकते हैं, काफ़ी जर्जर है, और अगल बगल से पानी का बौछार आता है जिससे दीवारें भीग जाती हैं। इन्होंने आपके गुरुजी का ये जो उद्देश्य क्या है इस तरीके से मदद करना? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार, गरीब परिवार जो है रोटी के लिए, मतलब भूखे प्यासे जो लोग रहते हैं ना, वो इस बात को लेकर आत्महत्या न करें। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि पूरे विश्व को जो है हम राहत सामग्री देंगे, उनको हम खाली पेट भूखे सोने नहीं देंगे। जो इस तरीके से असहाय होंगे जी, जो इस तरह से असहाय होंगे, जिनके जो परिवार बीमार हैं, जिनके घर में कोई काम काज करने वाला नहीं है, कोई किसी की पत्नी विधवा है, या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके आगे पीछे बाल बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे गुरु ने मुहिम चलाया है। सर, आप यहाँ पे क्या क्या सामग्री माता जी को दे रहे हैं, थोड़ा सा आप विवरण दीजिए। क्या क्या जो सामान आप दे रहे हैं उसमें क्या क्या दे रहे हैं आप सभी? सर, यहाँ पर जैसे कि इनके घर में सोने के लिए जो है खाट नहीं है, मतलब पलंग नहीं है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के पास में हमने जब सर्वे करके सारा चीज़ जानकारी भेजा, गुरुजी से हमने संदेश भेजा, तो गुरुजी का तत्काल आदेश आया कि इनकी जो है तुरंत जो है इनको राहत सामग्री दिया जाए। तो गुरुजी के आदेश से हमने आज यहाँ पर जैसे कि एक खाट है माता जी के लिए, फर्स्ट क्लास फुल साइज का अच्छा क्वालिटी वाला खाट है, उसमें हमने नेवाड़ लगवा दिया है बढ़िया क्वालिटी का। माता जी के पास में जो है पानी स्टोरेज करने के लिए उनके पास में छोटी सी एक बाल्टी थी, इसके लिए गुरुजी के आदेश से जो है बढ़िया नीला रंग का ड्रम है जिसमें वो पानी स्टोरेज कर सकती हैं। एक तिरपाल है सर, जो इनके घर के बगल बगल में लगाया जाएगा, जहाँ से पानी सीपेज जो दीवार में होता है वो नहीं होगा। उनके लिए बाल्टी है, मग्गा है, यहाँ पे मच्छरदानी है, एक उनके लिए तकिया है, और रोटी बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का जो है तवा है, आटा चालने की चलनी है, और यहाँ पर सर बेडशीट है 2 जो है, सरसों का तेल है, और हल्दी पाउडर है, नमक है 1 किलो, मूंग दाल है आधा किलो, सर्फ एक्सेल पाउडर है कपड़ा धोने के लिए, साबुन है नहाने के लिए, जीरा है, 2 किलो शक्कर है, 5 किलो चावल है, और यहाँ पर सर 15 किलो आटा है, एक जो है दूध पाउडर है अमूल का, घी है, साबुन है, मिर्च पाउडर है, चाय पत्ती है, अचार है, चना दाल है, खड़ा चना है, मूंग दाल है आधा किलो, बेलना चौकी है इनके पास में,
और सर मिर्च पाउडर दिया गया तो है। दर्शकों ये देखिए इतनी राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे लाए हुए हैं और ये दिए हैं। हम लोग जो है ना इनको ये जो है ना कार्ड दे रहे हैं, इसमें जो नंबर है ना, इनमें इसको जो है ना 2 दिन पहले ये जो है ना फ़ोन करके जानकारी देगी और हम लोग जो है ना सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो भी आवश्यकता है ये सामग्री जो है ना इनको देंगे। हमारे जो है गुरु जी का समाज कल्याण के लिए जो नशा जो है ना मुक्त और मांस मछली का जो है ना भक्षण नहीं करेगा, अगर ये जो है ना ये संकल्प करती हैं तो जीवन जो है ना भर इनको सामग्री जो है ना दिया जाएगा। मतलब इनको मांस भक्षण और शराब सेवन से दूर रहना पड़ेगा, तो आजीवन इनको जो है आप राशन सामग्री देते रहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं आपके गुरुजी, अब हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तो दर्शकों ये देखिए इतनी अच्छी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा चलाया जा रहा है। गरीबी इतनी बढ़ जाती है कि लोग जो है अपना जीवन भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जैसे बोला जाता है किसी का सहारा नहीं रहता है तो उसका सहारा भगवान होता है। आज हमने देखा, वास्तव में हमने देखा जिसका कोई सहारा नहीं उसका भगवान सहारा बनता है। और यहाँ देखिए वही उसका एक उदाहरण देखने को मिला। दर्शकों अभी कुछ गांव के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका अनुभव जानेंगे। सर जी नमस्ते। नमस्ते। आपके क्षेत्र में एक माता जी को संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से राहत सामग्री दिया गया है, इसके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं सर, और ऐसा मुहकमा तो कोई चलाई से नहीं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। हम बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी को, आप लोग का। ठीक है, और उनके चरणों में बार बार कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। ऐसा चलता रहे, किसी गरीब का उद्धार करने वाला कोई नहीं है, भगवान है। तो दर्शकों देखिए ग्रामीण भी बता रहे हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने महान कार्य किया है। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के विषय पे? ये बहुत ही अच्छा पहल है ये। संत रामपाल जी महाराज, हमने सुना है कि बहुत जो असहाय गरीब हैं उन्हें एक मुहिम चलाकर उन्होंने बहुत सहायता किया है गरीबों का। और इस तरीक़ा से अभी हमने देखा यहाँ भी उनके अनुयायी आए हुए हैं और उनके खाने पीने का जो सामग्री उपलब्ध कराया गया है उन्हें आगे भी करने का वो बात कहा गया। उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत वो देने के लिए राजी हैं। उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत देने के लिए राजी हैं और इस तरीक़ा से जो भी असहाय गरीब रहे होंगे उन्हें चयनित कर जो है उन्हें दिया जाएगा, ऐसा मतलब वातावरण में हुआ। और उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वे आपस में चर्चा करते हमने सुना और हमें लगा कि बहुत ही अच्छा पहल है। कोई ऐसा संसार में भगवान आया है तो स्वयं भगवान ही आया है और ऐसे संत के हमें जो है साथ सहयोग देने चाहिए, उनके अनुयायी को साथ सहयोग देनी चाहिए और ये सदा चलते रहे। हम भी अपने तन मन से उनके आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए दर्शकों ये यहाँ के गांव वाले भी खुश हैं इनसे, इस मुहिम से। बहन जी नमस्ते। आपके बगल के एक माता जी हैं, उनको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा काम किए हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसे हर गरीब को परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के रूप में आए हैं, देते रहे हर गरीब जो भी यहाँ गरीब परिवार है इसको। दर्शकों गरीबी इतना निर्लज है कि ना किसी का परिस्थिति देखता है और ना ही कोई स्थिति देखता है। यूँ कहें तो परिस्थिति निर्माण करने का कारण ही एक गरीबी बन जाती है। अगर हम देखें जीवन की एक संध्या में अकेले रह जाना, जहाँ पे ना कोई साथ मिले किसी का और ना कोई संतान हो, रोजी रोटी जुटा पाना ही अपने आप में एक तपस्या बन जाता है। आज हम लोग आए हैं बलरामपुर ज़िले के पलगी गांव में, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। वहाँ की एक माता जी हैं जो घर में अकेले हैं, घर भी छोटा सा है, टूटी हुई छान, नीचे का कच्चा फर्श, बहुत ही गरीबी में इनकी जीवन बीत रही है। उनकी जो तकलीफ़ है, एक कैसी तकलीफ़ में वो जी रहे हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं
और उनसे जानते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं उनकी कैसी जीवन चल रही है। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? माता जी आपके घर में कौन कौन है? अकेले हूँ। आप अकेले हैं? आपका गुजारा कैसे चलता है? ऐसे ही कहीं गेहूँ गेहूँ बेचती हूँ, गाय गोरू चढ़ते हैं बीज के तो करके तो हम। दर्शकों, बहुत ही दुख की बात है, माता जी कह रहे हैं कि गेहूं जो गिरा हुआ रहता है, किसान जब अपने खेत से ले जाते हैं कुछ बच जाता है, उस गेहूं को उठा करके लाती है और उससे अपना गुजारा चलाती है। बहुत ही भावुक हो गई है माता जी। ये स्थिति जो है गरीबी की, बहुत ही निर्लज्ज होती है गरीबी, यूँ कहें तो हम इसमें कोई कोताही नहीं होगी, क्योंकि ना परिस्थिति देखती है और ना ही कोई व्यवस्था। ऐसी स्थिति, और ये देख रह सकते हैं घर है, घर की स्थिति है, छान भी टूटी हुई है, माता अकेली है। माता जी जब और कैसे गुजारा चलता है? कहाँ गुजर जाते हैं विनोद घरे तो कहाँ से लोग आते हैं, तो देते हैं उसको खाते हैं। इतना गर्मी में खाली खड़े रह जाते हैं, गाय गोरू मेरे को मारने पड़ते हैं, लाठी लेके हम बीचते हैं। खेत में जब आप गेहूं चुनते हैं तो फिर बैल बकरी आपको मारने के लिए आते हैं, फिर भी आप जो है संघर्ष करके आप वहां से अनाज उठाते हैं। लाठी दिखा देते हैं, पूजने लगते हैं वो, ऐसे ही हम करके हम जी रहे हैं। कोई मेरे को साथ नहीं देते हैं और संख्या साथ देते हैं। माता जी जैसे आप चुन करके लाते हैं और अकेले इतने मतलब अकेले रहते हैं, माता जी आप काम भी नहीं कर पाते हैं? नहीं काम कर पाते हैं, सोचते सोचते रात में हम नहीं सोते हैं, रात भर सोचते हैं। आप चिंता से सो नहीं पाते हैं? रात भर हम जगा रहते हैं। माता जी इससे पहले कोई सहायता के लिए नहीं आया? नहीं, सब संख्या तो आज कर रहे हैं। और आपका एक हाथ भी खराब है क्या माता जी? हाँ तो ये खराब है कि सब लिखते हैं पोते हैं। आप अपना जो गुजर बसर है मात्र एक ही हाथ से करते हैं? पूरा काम एक ही से करते हैं, गोर से हम बांधते हैं लकड़ी। दर्शकों, ये कह रही है कि जब लकड़ी लेने जाती है तो पैर की सहारा से रस्सी बांधती है लकड़ी। पूरा ऐसे करके फिर ऐसे घुमा के ऐसे धो लेते हैं। ऐसी स्थिति है दर्शकों। क्या माता जी कहते हैं कैसे तुम लकड़ी लाते हो? अपने अपन उड़ जाता है कपारे, हम बांधते हैं लकड़ी को। मतलब गाँव। अच्छा जी जी। तो दर्शकों ये कह रही है कि लकड़ी जब लेने जाती है तो फिर पैर से बांधती है, एक हाथ से पैरालिसिस है, एक हाथ काम नहीं करता है। ऐसे करके मानते हैं उसे, पूरा ऐसे कर नाती हूँ। तो यही हाथ है आपका जो खराब है? हाँ, ये भरा। आपको राशन मिलता है माता जी? नहीं, मेरे बाप को राशन काटे मैं गोवन डीलर मुझे तो कहे कि नहीं देंगे भाजी, हम नहीं मिलेगा। आपको राशन भी नहीं मिलता है? हाँ, क्या कुछ संख्या तो खुदे पूरा आएंगे, हम काहे के लिए हम देंगे, इसे डीलर बोलता है। माता जी अभी आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कुछ सराहत सामग्री लेकर के आए हैं। तो नहीं बोल रहा है कि संख्या सब जमा करते हैं, सब संख्या नहीं मेरे को साथ देते हैं, कौन देगा? माता जी अभी आपके पास संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं कुछ राहत सामग्री लेकर के, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो सब संख्या नहीं मेरे को कर रहे हैं, तो दुनिया तो नहीं आने हैं, तो संख्या मेरे को आने नहीं, हम जुड़ी तो कोई आनती नहीं, तो इससे हम तो मर जाते हैं भूखे, क्या खाते भूखे के मारे, हम किसी नहीं रहते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही आपको देखभाल कर रहे हैं? हाँ, तो देख रहा कर रहे हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं?
कर रहे हैं। हमारे को आज आप भगत आ रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं तो हम तो सोचते रात में नींद नहीं लगता मेरे को। मतलब जब से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके पास आए हैं तो आपका टेंशन दूर हो गया है कि अब हाँ कोई सहारा, कोई तो मेरा सहारा मिला जो अब मुझे देखेगा। सब संख्या नहीं मेरे को कर रहे हैं। दर्शकों, ये एक कितनी दुख की स्थिति है जिसको कोई सहारा नहीं। एक कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा, जिसका स्लोगन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं और ये जो उनका घर है और यहाँ पे राहत सामग्री रखे हुए हैं और इनको राहत सामग्री दे रहे हैं। इधर संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसको ये यहाँ पे चरितार्थ करते हुए देखा जा सकता है कि एक जिसका कोई सहारा, ना संतान, ना कोई साथ देने वाला, कोई नहीं, जिसको रात को नींद नहीं आती हो, वो उनके लिए आज भगवान आए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000803008679787139787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब